इसके निर्माण के लिए जो प्रक्रिया है वो मेढक जो चलता है उससे भी बदतर स्थिति में, उससे भी धीमी स्थिति में। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अंदर, इसके ऊपर यहाँ से कैसे जाएंगे। और ये जो बिल्डिंग है, ये जो भंडार गृह बना हुआ है, इसके बनने में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा कि 20 से 30 वर्षों में ये खंडहर हो गई। तो दोस्तों, ये कृषि बीज भंडार है और ये जनपद कानपुर देहात का सिवली क्षेत्र है। सिवली, ढाकन सिवली का ये कृषि बीज भंडार गृह है, स्टोर रूम है ये कह सकते हैं। यही तो है ना चाचा? क्या नाम है आपका? मुसाफिर के साथ। तो ये काफी पुरानी बिल्डिंग है ये? हाँ, काफी यही है, हमारे जमाने की बनी हुई है। तो इसमें तो जगह है नहीं, बीज कैसे कहाँ रखो जाते है? बीज नहीं तो वही में रखोगा, संजय का। तो ये कब से गिरा हुआ है? ये कितना समय हो गया इसको गिरे हुए, खंडहर में तब्दील हुए? कम से कम 10-12 साल हो गया। 10-12 साल से ये खंडहर है। हाँ। तो कोई को आप यही में आते हो? हाँ, यही बात है। क्या करते रहो आप? चौकीदारी। अच्छा, तो कोई अधिकारी आवत रहा है कि नहीं आवत रहे? अरे अधिकारी वीडियो आए तो चले गए। वीडियो से ये आवत रहे तभी? हाँ। तो ये बैठत कहाँ आ रहा है? छत तो है नहीं सही। बैठत कहूँ नहीं रहे, आया चले गए। कहूँ बैठत तो करिए, गाड़ी में बैठ रहा है? वही बैठे थे घर में, बैठत रहे बैठे थे दफ्तर में। अच्छा, ये दफ्तर बनो है? हाँ। और बनने के लिए क्या सुनते थे कि कब बनेगा, ये क्या प्रक्रिया होगी? कुछ नहीं, बनने के लिए कुछ नहीं सुनते हैं। कितना वर्ष हो गया रिटायर हुए आपको? 15 साल हुई है। 15 साल रिटायरमेंट के हो गए। तो 15 साल पहले भी इसकी यही स्थिति थी? हाँ, यही स्थिति सबसे ऐसे ही बना हुआ है। तो ये देखते हैं, चाचा जी हैं और ये यहाँ पे चौकीदार थे ये, और 20 कहते हैं ना 15 वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गए इनको रिटायरमेंट का। तो ये देखते हैं कि दशकों पुरानी ये बिल्डिंग है, इसको देख लें एक बार फिर से। ये दशकों पुरानी बिल्डिंग है और इसके निर्माण के लिए जो प्रक्रिया है वो मेढक जो चलता है उससे भी बदतर स्थिति में, उससे भी धीमी स्थिति में है। कि यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अंदर, इसके ऊपर यहाँ से कैसे जाएंगे। और ये जो बिल्डिंग है, ये जो भंडार गृह बना हुआ है, इसके बनने में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा कि 20 से 30 वर्षों में ये खंडहर हो गई। और इसकी इस बिल्डिंग का जो नया रूप देना था, जो फिर से इसका कंस्ट्रक्शन होना था, वो पुनः कंस्ट्रक्शन, इसका पुनः निर्माण नहीं हो सका। ये जो हिपोक्रेट्स नौकरशाही है और विधायिका में बैठे हुए जो हिपोक्रेट्स नेता, विधायक, सांसद और मंत्री बन जाते हैं और ये यहाँ पर कोई इनकी खैरख्वाही नहीं लेता है। जानकारी कर लेते हैं कि यहाँ पर क्यों चाचा, चाचा से पूछ लेते हैं। हाँ, इधर लाइए भैया जरा। चाचा, यहाँ पर विधायक कौन है? विधायक? हाँ चाचा, वृद्धावस्था है चाचा की, एक उम्र हो गई है। और ये देखते हैं कि ये लोकल में, जहाँ पर ये भंडार गृह बना हुआ है, ये आप देखते हैं ये स्टेट हाईवे है जो कल्याणपुर से आया हुआ है और ये सिवली बेला रोड को जोड़ता है ये। तो यहाँ पर बात करते हैं, क्या नाम है चाचा आपका? अंसार। हाँ जी, अंसार अली। अंसार अली जी। ये बिल्डिंग कितने वर्ष पुरानी है? कब से जर्जर अवस्था में कितने वर्ष हो गए? हो गए करीब 10 साल। 10 साल हो गए। और ये बदबू इसमें आती रहती है? आप लोग यहीं पे रहते हो? हाँ, ये बदबू आती रहती है, स्मेल आती रहती है इसकी? अब जितने लोग हैं। ये लोकल के सांसद विधायक जी कौन है? विधायक इनके हैं राम जानकी वाले। नहीं, नाम बताइए जी, आप बताइए कौन विधायक है यहाँ के? कौन? प्रतिभा शुक्ला है। प्रतिभा शुक्ला है, वो तो मंत्री जी हैं जी। तो यहाँ पे कभी आई भंडार गृह में, यहाँ से आते जाते कभी दिखी यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं। तो ये आप बिल्डिंग कितने दिन से देख रहे हैं ऐसी अवस्था में, जर्जर अवस्था में? हाँ, यही बता रहे हैं जो भैया, यही देख रहे हैं। नहीं, आप क्या देख रहे हैं? आप कितने वर्षों से देख रहे हैं? हम भी जाए इतने वर्ष से देख रहे हैं। यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आता कभी भी? कोई नेता, कोई विधायक? अरे अधिकारी भैया आते होंगे तो हमें नहीं पता, आगे से होके चले जाते, अंदर ही रह जाते। कोई विधायक, कोई मंत्री कभी आया यहाँ पे बहन जी? कभी कोई आया? ना, कोई नहीं आया तो किसको हम बता कभी दें? कोई नहीं आया। ये घर आप ही का है? ये घर इनका है, ये वाला हमारा। अच्छा, ये आपको आवास मिला था? तो कितने पैसे पड़े थे?
पैसे नहीं पड़े। वैसे किसी को नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया? नहीं दिया तो था, आपने बताना नहीं चाहते हैं क्या? नहीं नहीं हमने नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। बिल्कुल कितना भी पैसा नहीं मिला दिया। था? हमें 2.5 लाख 2.5 रुपए लाख रुपए मिला था। और ये इसके लिए क्या बताया, ये जो जर्जर अवस्था में ये सब जो पड़ा हुआ है, ये जो पे नेता है वोट लेते, वो बोल रहे थे कि नाला बन जाएगा, नाली नेताजी का बन क्या नाम है? जाएगी। नाम बताइए। मुन्नू शुक्ला है, हाँ जी, मुन्नू शुक्ला है। अच्छा, तो उनसे आपने कहा था कि यहाँ सफाई हो, ये सब हाँ, व्यवस्था जब हो, वोट तो देने कितने के आ रहे टाइम थे? बोला था कि भाई नाली और नाला की हमें बहुत जरूरत है। तो क्या बोले थे वो? बोल रहे थे कि हो जाएगा काम। अब फिर तो आए नहीं वोट लेने के बाद में। चलिए फिर आगे वाले चुनाव में आएंगे। तो ये देखते हैं, ये जनप्रतिनिधियों की बात होगी। चाचा कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि चाचा इधर खड़े हो जाइए, इधर खड़े हो जाइए। अब बताइए, बोलिए चाचा। हम अपने ये हृदय कह की बात रहे हैं बोलिए। कि ये गंदगी खत्म हो जाए। गंदगी खत्म हो जाए। हाँ तो नेताजी से कहिए, यहाँ के जो कौन है, पार्षद हैं, क्या बोलते हैं, चाहे चेयरमैन है, हाँ, उनसे कहिए। उनसे तो कई बार कहा, तो वो क्या बोलते हैं, हो जाएगा? बन बन जाएगा, हो बन जाएगा, बन जाएगा। जाएगा। बस। कब बनेगा? ये कोई ठिकाना हम नहीं। आपकी आए हैं, आपकी काम हो जाएगा। जी, ये बोलते हैं अब की बार हम आए हैं तो अब काम हो जाएगा। आए तो काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा है। चुनाव में फिर आ जाएंगे, बोलेंगे हम आए। फिर तो ये जनप्रतिनिधियों का है, ये नेताओं का है, वो चेयरमैन हो या सांसद हो या विधायक हो, वो मंत्री भी हो। यहाँ ये मेन रोड है, यहाँ से बहुत सारे नेता विधायक और ये सारे के सारे आते जाते होंगे ना। तो इसके लिए कोई फिक्र है कि जो गरीब यहाँ पे रहते हैं, प्रधानमंत्री आवास उनको मिला हुआ है, पैसे नहीं पड़े बता रही बहन जी। परंतु ये जो स्लम है, ये जो कीचड़ है यहाँ पे, ये जो कीचड़ है, इसकी स्मेल आ रही है। जो यहाँ पे रहते हैं उनको समझ में आता है कि कितनी बदबू यहाँ पर आ रही है। और ये सरकार के मुंह पे ये घनघोर तमाचा एक बैठता है, जो शासन स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं, कि ये राजकीय बीज भंडार गृह की एक ब्रांच है, एक स्टोर रूम है, जिसकी दशा ये है। और कृषि मंत्री जी कहाँ हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता है। कृषि मंत्री का तो कोई नाम भी नहीं मालूम होगा। कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है, नाम जानते हैं आप? नहीं जानते। कृषि मंत्री का नाम जानते हैं आप? नहीं जानते। कृषि मंत्री का नाम जानते हैं चाचा? नहीं जानते हैं। कृषि मंत्री इंडिविजुअल हैं, अदृश्य हैं, उनका नाम कैसे मालूम होगा? चुनाव के समय वो प्रकट हो जाएंगे, उसके बाद वो वोट लेंगे और फिर इंडिविजुअल हो जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं? और हिपोक्रेट्स नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो बन जाते हैं, ये दरियाई घोड़े बन जाते हैं, इनके बारे में क्या विचार करते हैं अवश्य लिखिएगा। और ये हमारी छोटी सी रिपोर्ट कैसी रही, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।